बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। स्टार्ट करते हैं लेक्चर फ्रॉम डाटा मॉडल्स। डाटा मॉडल्स की डेफिनेशन देखने से पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि ये जो कोर्स हम लोग स्टडी कर रहे हैं डेटाबेस सिस्टम्स, इस कोर्स का बेसिक ऑब्जेक्टिव ये है कि हम इसमें ये चीज़ लर्न करेंगे कि कैसे डेटाबेस एप्लीकेशंस को हम डिज़ाइन करेंगे और फिर बाद में कैसे उन्हें इम्प्लीमेंट करेंगे, देन कैसे हम एप्लीकेशन प्रोग्राम्स लिखेंगे जो बाद में डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट करेंगे। तो ये जो डेटाबेस डिज़ाइन है ये हमारे कोर्स का मेजर ऑब्जेक्टिव है। इस भी हम डेटाबेस डिज़ाइन की बात करते हैं तो डेटाबेस डिज़ाइन में आप लोगों को पता है कि हमारे पास तीन चीज़ें होती हैं, एंटिटीज़ होती हैं, एट्रीब्यूट्स होते हैं और उनके दरमियान एंटिटीज़ के दरमियान रिलेशनशिप्स होते हैं जो हमने डेटाबेस डिज़ाइन में रिप्रेजेंट करने होते हैं। सिंपल वर्ड्स में अगर हम कहें तो जो भी इंफॉर्मेशन होती है हमारे पास वो हम क्या कर रहे होते हैं, ईजी टू अंडरस्टैंड वे में रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं किसी भी डाटा मॉडल को यूज़ करते हुए। हम देखेंगे कि डिफरेंट डेटाबेस जो होते हैं वो डिफरेंट डाटा मॉडल्स पे बेस कर रहे होते हैं। मूव करते हैं डाटा मॉडल्स की डेफिनेशन की तरफ। एन इंटीग्रेटेड कलेक्शन ऑफ कंसेप्ट्स फॉर डिस्क्राइबिंग एंड मैनिपुलेटिंग डाटा रिलेशनशिप बिटवीन डाटा एंड कंस्ट्रेंट्स ऑन द डाटा इन एन ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे डाटा मीन के एंटिटीज़, मैंने पहले भी बताया कि हमारे पास डाटा डिज़ाइन में क्या चीज़ें आती हैं, डेटाबेस डिज़ाइन में क्या क्या चीज़ें आती हैं। फर्स्ट वन इज़ एंटिटीज़, ठीक है। फिर उनमें जो रिलेशनशिप्स आते हैं, एंटिटीज़ के दरमियान जो रिलेशनशिप्स आ जाते हैं, देन उन पे जो कंस्ट्रेंट्स आ जाते हैं दैट इज़ बिलोंग टू ऑर्गेनाइजेशन के। उस ऑर्गेनाइजेशन में कौन से कंस्ट्रेंट्स हैं जो उन एंटिटीज़ पे इम्प्लीमेंट होंगे। तो ये सब चीज़ें आप डाटा मॉडल के थ्रू क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। जब भी आप किसी कंसेप्ट की बात करते हैं तो आपको उसका पर्पस पता होना चाहिए कि बेसिकली इस कंसेप्ट को हम क्यों यूज़ कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे हम डाटा मॉडल की बात कर रहे हैं तो डाटा मॉडल का पर्पस आप लोग को पता होना चाहिए। यहाँ पे ये हाईलाइटेड एरिया पे आ जाए। तो जब भी हम डेटाबेस को डिज़ाइन करते हैं तो मैंने कहा पहले भी आप लोगों को ये चीज़ बता दी कि उसमें हमारे पास क्या होता है, डाटा होता है, मेन एंटिटीज़ होती हैं, रिलेशनशिप्स होते हैं, उनके एट्रीब्यूट्स होते हैं, कंस्ट्रेंट्स होते हैं। तो ये एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। तो इसको एक अंडरस्टैंडेबल वे में रिप्रेजेंट करने के लिए हम मॉडलिंग टेक्निक्स को यूज़ करते हैं। दैट्स द ऑब्जेक्टिव ऑफ डाटा मॉडल। तो ये जो हमारा टॉपिक है डाटा मॉडल्स, बेसिकली ये डेटाबेस डिज़ाइन के साथ कंसर्न्ड है। तो जब भी हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के डेटाबेस को डिज़ाइन कर रहे होते हैं तो हम उसके यूज़र्स के साथ भी कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। हमसे मुराद ये है कि डेटाबेस डिज़ाइनर्स, अब डेटाबेस डिज़ाइनर और जो यूज़र्स होते हैं उनके दरमियान जो कम्युनिकेशन होती है वो क्लियर एंड अनएम्बिगुअस कम्युनिकेशन हो इसके लिए डाटा मॉडल्स जो हैं ये बहुत मेन रोल प्ले करते हैं या बहुत हेल्पफुल होते हैं। देन नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कंपोनेंट्स ऑफ डाटा मॉडल। तो कंपोनेंट्स ऑफ डाटा मॉडल में फर्स्ट थिंग इज स्ट्रक्चरल पार्ट। स्ट्रक्चरल पार्ट में हम ये कहते हैं कि उसे कंस्ट्रक्ट कैसे किया जाता है। सेकंड पार्ट जो हमारे पास आता है, सेकंड कंपोनेंट जो हमारे पास आता है दैट इज मैनिपुलेटिव पार्ट। मैनिपुलेटिव पार्ट मीन हाउ टू इंटरेक्ट विद डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ डाटा मॉडल्स। थर्ड हमारे पास सेट ऑफ इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स या इंटीग्रिटी रूल्स आ जाते हैं। तो अब हम बहुत से लेक्चर्स में ये चीज़ डिस्कस कर चुके हैं कि हर ऑर्गेनाइजेशन के कुछ ना कुछ रूल्स होते हैं। तो जब भी हम डेटाबेस डिज़ाइन करते हैं तो उन रूल्स को हम मस्ट कंसीडर करते हैं और हम जो डेटाबेस डिज़ाइनर होते हैं हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम उसको उसके आप एंटिटीज़ के एट्रीब्यूट्स के साथ सेट करके जब इम्प्लीमेंटेशन हो ताकि वो उसमें इम्प्लीमेंट हो जाए डेटाबेस में। ओके, हमारे पास आता है ANSI स्पार्क आर्किटेक्चर। ये हम लोगों ने पीछे डिस्कस किया था एक लेक्चर में। इसमें हमारे पास एक्सटर्नल डाटा मॉडल आता है। एक्सटर्नल डाटा मॉडल जो है ये किसी एक पर्टिकुलर यूज़र के व्यू के बारे में बात करता है और समटाइम्स इसे यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स भी कहते हैं।
सेकंड हमारे पास कंसेप्चुअल डाटा मॉडल आता है। कंसेप्चुअल डाटा मॉडल क्या है, इसमें डीबीएमएस इंडिपेंडेंट होता है, स्टोरेज कंसिडरेशंस वगैरह हम यहाँ पे नहीं करते। देन हमारे पास आ जाता है इंटरनल डाटा मॉडल। तो ये फिर इस चीज़ को डील करता है कि हाउ एक्चुअली डाटा स्टोर्ड इन कंप्यूटर। नाउ वी मूव ऑन कैटेगरीज ऑफ डाटा मॉडल्स। तो हमारे पास 3 ब्रॉडर कैटेगरीज आ जाती हैं। फर्स्ट वन इज़ ऑब्जेक्ट बेस्ड, सेकंड इज़ रिकॉर्ड बेस्ड एंड थर्ड इज़ फिजिकल डाटा मॉडल्स। ऑब्जेक्ट बेस्ड से मुराद ये है कि ऑब्जेक्ट बेस्ड डाटा मॉडल्स में हम इंटिटीज़ की टर्म में बात करते हैं कि इंटिटीज़ या ऑब्जेक्ट्स क्या होंगे, उनके एट्रीब्यूट्स क्या होंगे, फिर इंटिटीज़ के दरमियान रिलेशनशिप्स क्या होंगे। ओके तो रिकॉर्ड बेस्ड डाटा मॉडल्स में भी हम रिकॉर्ड्स के ऊपर बात करते हैं। फिर उसमें इसी तरह से जो पीछे हमने बात की कि हम ये देखते हैं कि कौन कौन सी इंटिटीज़ हैं, उनका आपस में क्या रिलेशनशिप्स हैं। अच्छा, अब ऑब्जेक्ट बेस्ड डाटा मॉडल्स की कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। वैसे आपको इससे हटके भी बहुत सी एग्जांपल्स मिल जाएंगी, लेकिन यहाँ बुक में जो एग्जांपल्स कोड हुई हैं, इंटिटी रिलेशनशिप मॉडल, ये हम लोग अपनी लैब्स में इसकी डिटेल हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पे भी आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर हो रहा होगा कि इंटिटी रिलेशनशिप मॉडल से क्या मुराद है। ठीक है, फिर आपके पास सिमेंटिक, फंक्शनल एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल्स, ये आपके पास कुछ एग्जांपल्स हैं। अभी तक का जो सबसे इसकी लेटेस्ट टेक्निक जा रही है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल है। ओके तो ये सब जो हैं ये ऑब्जेक्ट बेस्ड की कैटेगरी में आते हैं। ओके देन रिकॉर्ड बेस्ड डाटा मॉडल की कैटेगरी में आपके पास रिलेशनल डाटा मॉडल, नेटवर्क डाटा मॉडल और हायरार्किकल डाटा मॉडल आ जाते हैं। रिलेशनल डाटा मॉडल सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली इस वक्त की टेक्निक है। नेटवर्क एंड हायरार्किकल मॉडल जो हैं ये ओल्ड टेक्निक्स हैं। अभी जो आपको सबसे ज़्यादा टेक्निक्स जो यूज़ में मिलेंगी दैट इज़ रिलेशनल डाटा मॉडल, और फिर अगर इससे हट के बात करें तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डाटा मॉडल। ये 2 टेक्निक्स हैं जो आपको इस टाइम मार्केट में बहुत ज़्यादा इन मिलेंगी। अच्छा, रिलेशनल डाटा मॉडल में आप बस ये चीज़ जहन में रखें कि आपका जितना भी डाटा है दैट इज़ प्रिसीव्ड इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स। ओके यहाँ पे आपके पास 2 एग्जांपल्स हैं। फर्स्ट वन इज़ अबाउट ब्रांच, कि ये जो टेबल है ये ब्रांच से रिलेटेड डाटा को मेंटेन कर रहा है। एंड सेकंड एग्जांपल इज़ अबाउट स्टाफ, कि स्टाफ का टेबल है और इसमें आपका जितना भी स्टाफ है उसकी इंफॉर्मेशन जो है वो यहाँ पे मेंटेन हो रही है। देन नेटवर्क मॉडल, कुछ इस तरह से आपके पास रिप्रेजेंटेशन आएगी इसकी। नेटवर्क मॉडल बेसिकली हायरार्किकल मॉडल के बाद आया था। तो हायरार्किकल मॉडल में जो शॉर्टकम्स थे या फिर जो भी उसमें ड्रॉबैक्स थे उनको ओवरकम करने के लिए नेटवर्क मॉडल को इम्प्लीमेंट किया गया, इसको प्रपोज्ड किया गया। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये ग्राफ की शेप में होता है और इसमें नोड्स वगैरह होते हैं। यहाँ पे ये इसके रिलेशनशिप्स शो किए जा रहे हैं। इसकी ज़्यादा मैं डिटेल में नहीं जाना चाहूँगा क्योंकि हमारा जो कोर्स ऑब्जेक्टिव है उसमें रिलेशनल डाटाबेस मॉडल जो है वो हमारा बेसिक फोकस है, तो हम उस पर ज़्यादा फोकस रखेंगे। इसका जस्ट आप लोग कंसेप्ट ले लें कि ये क्या चीज़ थी, क्यों इंट्रोड्यूस करवाई गई और किस तरह से ये नज़र आती है। तो हायरार्किकल मॉडल में क्या था कि हायरार्किकल मॉडल में मैनी टू मैनी रिलेशनशिप की रिप्रेजेंटेशन नहीं थी जो कि नेटवर्क मॉडल में इंट्रोड्यूस करवाई गई, लेकिन फिर भी नेटवर्क मॉडल्स में बहुत सी कमियां थी। इस वजह से अभी तक इसे यूज़ नहीं किया जा रहा। जैसे कि मैंने आपको लोगों को बताया कि रिलेशनल डाटा मॉडल जो है वो ज़्यादा यूज़ हो रहा है, हायरार्किकल और नेटवर्क मॉडल जो हैं वो अब यूज़ नहीं हो रहे। तो ये जो इन्फॉर्मेशन आपको नज़र आ रही है ये वही ब्रांच और स्टाफ वाले 2 टेबल हैं जिसे नेटवर्क मॉडल में आपको शो करवाया जा रहा है। यहाँ पे ये अगर आप गौर से देखें तो ये वही इन्फॉर्मेशन है। ओके देन हायरार्किकल मॉडल जो है ये 90s का मॉडल है। हम लोग हिस्ट्री में ये चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं और इसकी जो रिप्रेजेंटेशन होती है वो ट्री बेस्ड होती है। इसमें जो मेन लिमिटेशन थी वो ये थी कि इसमें हर चाइल्ड का सिर्फ एक ही पेरेंट हो सकता है और चाइल्ड के दरमियान अगर कोई आपस में एसोसिएशन बनती भी है तो वो हम इस हायरार्किकल मॉडल में शो नहीं करवा सकते।
तो ये वही इंफॉर्मेशन है, वही दो टेबल्स हैं जो हम फर्स्ट मॉडल से देख रहे हैं। स्टॉप और ब्रांच का जो टेबल है वही आपको यहाँ पे रिप्रेजेंट करवाया जा रहा है, पेरेंट्स दिखाए जा रहे हैं, फिर उसके दरमियान चाइल्ड्स और जो भी उनका रिलेशनशिप जिस तरह से बन रहा है वो यहाँ पे दिखाया जा रहा है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है कंसेप्चुअल मॉडलिंग। तो कंसेप्चुअल मॉडलिंग की डेफिनेशन देखते हैं। कंसेप्चुअल डेटाबेस डिज़ाइन इज़ द प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्टिंग अ मॉडल ऑफ द इंफॉर्मेशन यूज इन द इंटरप्राइज दैट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द implementation details such as target DBMS, application programs, programming language or any other physical considerations। तो बेसिकली ये बात कही जा रही है कि कंसेप्चुअल मॉडलिंग या कंसेप्चुअल डेटाबेस डिज़ाइन जो है ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के डेटाबेस को रिप्रेजेंट करेंगे। इसमें आप प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन को कंसीडर नहीं करेंगे कि ये चीज़ कैसे इम्प्लीमेंट होगी, इसमें क्या होगा। प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन जो है वो इंडिपेंडेंट होती है, लेकिन फिर भी आपने जो कंसेप्चुअल डिज़ाइन होगा उसमें हर चीज़ को कंसीडर करना होता है, उसमें आप हर तरह की डेटाबेस की रिप्रेजेंटेशन देंगे। क्योंकि अगर आप कंसेप्चुअल मॉडल में अपना कंप्लीट डाटा को रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन की एंटिटीज़ हैं, जो उनसे रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, वो अगर आप अपने कंसेप्चुअल मॉडल में कैप्चर नहीं करेंगे तो जब आप क्या नाम है अपने यूज़र्स के व्यूज़ क्रिएट करेंगे तो वहाँ पे आपको बहुत प्रॉब्लम्स होंगी कि आप हर यूज़र के लिए व्यू क्रिएट नहीं कर सकेंगे, क्योंकि आपने वहाँ पे हर यूज़र की इंफॉर्मेशन को कैप्चर नहीं किया हुआ। जब इंफॉर्मेशन कैप्चर नहीं है तो इम्प्लीमेंटेशन में फिर आपको प्रॉब्लम्स आएंगी, वहाँ पे आपको ऑब्स्टेकल्स आएंगे। तो इसलिए आप इम्प्लीमेंटेशन इज़ इंडिपेंडेंट, बट कंसेप्चुअल मॉडलिंग में आपने क्या करना होता है, हर तरह की इंफॉर्मेशन को कैप्चर करना होता है, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी इंफॉर्मेशन को कंसेप्चुअल मॉडल में लेके आप इम्प्लीमेंटेशन की तरफ आते हैं। तो यहाँ पे एक टर्म और यूज़ हो रही है, कंसेप्चुअल डाटा मॉडल। कंसेप्चुअल मॉडल इज़ आल्सो रेफर एज लॉजिकल मॉडल्स। कंसेप्चुअल और लॉजिकल मॉडल्स जो हैं वो आपको बहुत सी बुक में सेम चीज़ के तौर पे मिलेंगे कि ये दोनों टर्म्स जो हैं सेम हैं। तो अभी क्लास में आप लोग मुझे कंसेप्चुअल डाटा मॉडल और लॉजिकल डाटा मॉडल में जो स्लाइड्स का डिफरेंस है वो बताएंगे कि इनमें किस तरह से इन दोनों को डिफ्रेंशिएट किया जाता है। बहुत से लिटरेचर में आप लोग को इंटर रिलेटेड टर्म्स मिलती हैं, लेकिन कहीं पे इनमें स्लाइटली डिफरेंस भी है। अभी आप लोग मुझे वो एक्सप्लेन करेंगे कि इनमें वो क्या डिफरेंस है। दैट्स द एंड ऑफ योर लेक्चर। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।